वेलकम टू एडू इंडिया क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स। ये आपकी क्लास 4 है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास 4, एंड दैट इज सब्सिडरी बुक्स। बेसिकली मैं इसे कहूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट। आज हमें डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस में कितने तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उनकी आज हमें बात करनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या कवर अप कर रखा है? हमने बेसिक के बारे में डिस्कस कर रखा है, अकाउंटिंग का बेसिक के बारे में डिस्कस कर रखा है, हमने रूल फॉर डेबिट क्रेडिट पढ़ रखा है, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें गोल्डन ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, दोनों ही हमने डिस्कस करी हुई है। देन फिर हमने जनरल एंट्रीज की बात करी है। देन वेजर, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ में। वेजर के बाद ट्रायल बैलेंस से पहले मैंने आपके साथ में डिस्कस करना है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स, जिस चैप्टर को मैं कह रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई एक बिजनेस बिजनेस में दो तरीके की बुक्स होती हैं। एक कहते हैं हम सब्सिडरी बुक्स और दूसरा कहते हैं हम प्रिंसिपल बुक्स। समझने की कोशिश करिएगा। सब्सिडरी बुक्स को हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इन्हें एक नाम और देंगे, क्या कहेंगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और प्रिंसिपल बुक्स को हम कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं? लेजर। लेजर का पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ में, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें सब्सिडरी बुक की बात करनी है। सब्सिडरी बुक्स, जिन्हें हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह रहे हैं, इसके भी बेटा दो पार्ट हैं। एक है जर्नल बुक और दूसरा है अदर सब्सिडरी बुक्स। कई बार बच्चों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन होती है कि सर जर्नल बुक अलग होती है, सब्सिडरी बुक्स अलग होती है। बेटा ऐसा नहीं है। सब्सिडरी बुक्स का मतलब होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जहां पर ट्रांजैक्शन डायरेक्टली प्राइमरी रिकॉर्ड हो रहा है उसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। अब जो जर्नल बुक हमने पढ़ी हुई है वहां पर भी तो ट्रांजैक्शन प्राइमरी रिकॉर्ड होता है, डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है, तो जर्नल भी एक सब्सिडरी बुक्स होती है। तो हम जब भी आगे बात करेंगे सब्सिडरी बुक्स को, जब हम अपने रेफरेंस में बात करेंगे, तो हम अगर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, बेसिकली हम अदर सब्सिडरी बुक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अदर सब्सिडरी। इस चैप्टर का मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए, जो आपके मॉड्यूल में है, इसका नाम होना चाहिए अदर सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, क्योंकि लेजर भी हम अलग से डिस्कस करते हैं जो कि आपकी प्रिंसिपल बुक्स हैं, और जर्नल को भी हम अलग से डिस्कस करते हैं जो कि आपकी सब्सिडरी बुक्स है। लेकिन हमें यहाँ पर इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है कि जर्नल एक सब्सिडरी बुक्स है, और जो बाकी की सब्सिडरी बुक, जिन्हें जनरली हम सब्सिडरी बुक्स की कैटेगरी में रखते हैं, हम हमारे माइंड में जब भी सब्सिडरी बुक की बात आती है तो हमारे माइंड में बात आती है सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक। तो ये जो बुक्स हैं ये अदर सब्सिडरी बुक्स हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सब्सिडरी बुक्स की भी आपकी दो कैटेगरी हो गई, एक हो गई जर्नल बुक और दूसरी हो गई अदर सब्सिडरी बुक्स। तो जर्नल बुक के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जर्नल बुक कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज करी जाती हैं। आज बेसिकली जो आज का मेरा लेक्चर है वो अदर सब्सिडरी बुक्स पे, जो आज बेसिक बात हमें यहाँ पर करनी है अदर सब्सिडरी बुक। यहाँ पर जो आज के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जर्नल बुक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अदर सब्सिडरी बुक और थोड़ा बहुत लेजर। जो भी आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन तो बन सकते हैं। इसमें मैं ये कहूं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं 2 to 4 मार्क्स के। बट ये यूजफुल है
फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को तभी कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे जब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप रेक्टिफिकेशन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, आपकी दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं रेक्टिफिकेशन की बात करूं तो जिसका आपके एग्जाम में वेटेज है 10 मार्क्स का। सर रेक्टिफिकेशन तो एक अलग चैप्टर है, आप रेक्टिफिकेशन पढ़े बेटा, रेक्टिफिकेशन में पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो रेक्टिफिकेशन केवल और केवल 10 to 15 मिनट का आपका चैप्टर है कॉन्सेप्ट वाइज। बाकी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में कितना भी समय लगा है, बट कॉन्सेप्ट में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट सब्सिडरी बुक्स के, जर्नल बुक्स के, लेजर के अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो रेक्टिफिकेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसी सब्सिडरी बुक में एक सब्सिडरी बुक आपकी कैश बुक आती है, जिससे कि आपके सिलेबस में एक अलग यूनिट का पार्ट रखा गया है, उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। कैश बुक पे पूरा एक लेक्चर रहेगा। वो कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट होगा वो डायरेक्ट कैश बुक से क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, बट बीआरएस जो आपका एक चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके लिए आपके कैश बुक के कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं। तो ये जो बेसिक का पार्ट हो गया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम चांसेस रहेंगे, बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के रूप में और बीआरएस के रूप में 20 मार्क्स का वेटेज तो यहाँ तो मिलना ही मिलना है आपको। तो 20 नंबर का वो वेटेज, और डायरेक्ट अगर मैं मान के चलूँ तो 2, 4, 5 नंबर के डायरेक्ट के क्वेश्चन बन ही सकते हैं। तो टोटल 25 मार्क्स का वेटेज हो जाता है ये सब जर्नल का, सब्सिडरी बुक्स का, लेजर का और कैश बुक का, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूजफुल है बीआरएस के लिए और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। जैसे कैश बुक का कॉन्सेप्ट यूजफुल है बीआरएस के लिए और ये बाकी के कॉन्सेप्ट यूजफुल है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। तो हमें इन्हें इस बेसिस पे नहीं डिस्कस करना है कि अरे यार क्रिटिकल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें आते हैं, छोड़ो हम इनको देख लेंगे। इन्हें हमें बहुत गौर से डिस्कस करना है, क्योंकि जब ये आपको अच्छे से आ रहे होंगे तभी आपको रेक्टिफिकेशन समझ में आएगा। अदरवाइज रेक्टिफिकेशन आप रट रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो रेक्टिफिकेशन आपका चुटकियों में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा रेक्टिफिकेशन कितना इजी चैप्टर है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। हमें डिस्कस करना है आपके साथ में सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब बिजनेस अपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए और अदर पर्पस के लिए कितनी किताबें मेंटेन करता है, बुक्स रखता है। तो दो तरीके की बुक्स हो गई, एक सब्सिडरी बुक्स, दूसरा प्रिंसिपल बुक्स। सब्सिडरी बुक्स को हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्रिंसिपल बुक्स को हम कहते हैं लेजर। जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, यहां से पोस्टिंग करी जाती है किसको, लेजर। अभी हमने देखा था जर्नल से लेजर पोस्टिंग की बात करी थी, वो एक पार्ट है, बट बेसिकली जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं उन सबके बैलेंस आपके कहां पोस्ट होंगे, लेजर में पोस्ट होंगे। तो कोई भी बुक अब मैं सब्सिडरी बुक्स के बारे में क्या कह सकता हूं कि दो बातें हमें ध्यान रखनी है सब्सिडरी बुक्स की। कोई भी बुक्स अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी तो उसे हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। एक, ट्रांजैक्शन प्राइमरीली उसमें रिकॉर्ड हो रहा हो, पहली बात, और दूसरी बात उसका बैलेंस लेजर में ट्रांसफर हो रहा हो। अगर ये दो बातें आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उस बुक्स को हम क्या कह देंगे, सब्सिडरी बुक्स कह देंगे। और अगर मैं प्रिंसिपल बुक्स की बात करूं, लेजर बुक्स की बात करूं, तो लेजर बुक्स वो बुक्स होती हैं जिसका बैलेंस सीधे सीधे कहां जा रहा हो, ट्रायल बैलेंस में जा रहा हो। तो लेजर बुक्स आपकी वो बुक्स हैं जिसका बैलेंस कहां जा रहा हो बेटा, ट्रायल बैलेंस में जा रहा हो। अब मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं सब्सिडरी बुक की, किस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन की बात करनी है। क्रिटिकल पार्ट हम देखेंगे, बट उससे पहले ये पार्ट हमें डिस्कस करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देखेंगे, दो पार्ट में देखेंगे। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल बुक्स, जैसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट कहा है, फाइनेंशियल बुक्स। बिजनेस में दो तरीके की बुक्स मेंटेन होंगी। सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स और सेकंड है प्रिंसिपल बुक्स।
सब्सिडरी बुक्स को हमने नाम दिया है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों इन्हें हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, कैसे पहचानोगे? दो बातें, ट्रांजैक्शन प्राइमरीली यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होगा पहली बात, और दूसरी बात इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो रहा होगा? लेजर में। सब्सिडरी बुक्स की अगर मैं बात करूं, थोड़े से कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बुक थी अभी तक, जर्नल बुक। मान लीजिए आप किसी बिजनेस के अकाउंटेंट हैं और मैं आपका ओनर हूं, मान लीजिए बिजनेस का, और आप अकाउंटिंग जर्नल बुक में कर रहे हैं। एक बिजनेस में एक अकेला अकाउंटेंट है, छोटा बिजनेस है, और वो जर्नल बुक मेंटेन कर रहा है। जर्नल बुक बेसिकली एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में जो एंट्री कर रहा है वो जर्नल बुक मेंटेन कर रहा है। बेटा बिजनेस का साइज बढ़ता है, अभी जर्नल बुक अगर वो मेंटेन कर रहा है तो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? जर्नल में। बिजनेस का साइज बढ़ता है, और जैसे ही बिजनेस का साइज बढ़ता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं, और इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है बेटा, इसका सॉफ्टवेयर हैंग करने लगता है। ये मेरे पास आता है और कहता है कि सर हम नहीं, आप हो मान लो तो आप मेरे पास, सर मेरे पास बर्डन बहुत हो गया है, या तो आप मेरा बर्डन कम करिए, मेरे सपोर्ट में किसी को लेके आइए, अदरवाइज मैं जॉब छोड़ूंगा। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो मुझे भी लगता है यार इस एक व्यक्ति के ऊपर बर्डन बहुत है। क्यों? सारे ट्रांजैक्शन अब ये रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये मान के चल रहा है कोई अदर सब्सिडरी बुक्स नहीं है, केवल एक बुक है जर्नल, तो सारे ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड हो रहे होंगे? जर्नल बुक में रिकॉर्ड हो रहे होंगे। और अगर सारे ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसके पास बर्डन बढ़ गया क्योंकि बिजनेस का साइज बढ़ गया। छोटा बिजनेस था तब ये मैनेज कर रहा था सारी चीजें। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं एक व्यक्ति को और अपॉइंट किया। ये मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, ये मिस्टर ए थे, मैंने अब बी को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? बी को। और अब बी से मैंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम कैश बुक मेंटेन करो। इसको एक अलग रजिस्टर दिया। एक कैश बुक और जर्नल बुक है कुछ एक रजिस्टर है एक प्रकार के, जिनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। मैंने बी से कहा कि आप कैश बुक मेंटेन करिए। मतलब अब क्या होगा, कैश बुक में जितने भी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी, अब बिजनेस में दो किताबें हो गई, एक हो गई कैश बुक बी मेंटेन कर रहा है, एक हो गई जर्नल बुक ए मेंटेन कर रहा है। तो कैश बुक में जितने भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, कैश सेल, कैश परचेजेस, फर्नीचर परचेज किया है, गुड्स परचेज, एवरीथिंग जो भी कैश से रिलेटेड, कोई एसेट बेच दिया, कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे वो सब कहाँ आ रहे होंगे? कैश बुक में आ रहे होंगे। बेटा कैश के अलावा जो ट्रांजैक्शन होंगे वो अभी भी कौन रिकॉर्ड कर रहा होगा? मिस्टर ए। बिजनेस का साइज और बढ़ा, और जब बिजनेस का साइज और बढ़ा तो फिर एक दिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत अधिक हो गए। तो फिर अच्छा एक बात बताइए, अभी इस सिचुएशन पे एक छोटी सी बात बताइए, अगर कैश सेल होगी तो कहां रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। और अगर क्रेडिट सेल होगी तो कहां रिकॉर्ड होगी? जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगी। क्योंकि मेरे पास कितनी किताबें हैं अभी तक? दो किताबें हैं। कौन कौन सी? जर्नल बुक और कैश बुक। तो कैश और बैंक से रिलेटेड कैश बुक में, बाकी जितने, अब बाकी बचे कौन? क्रेडिट सेल बची, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट से रिलेटेड और भी जितने भी क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस को, सारे अभी भी कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं? जर्नल बुक में। बेटा फिर उसकी सेम कहानी, एक दिन फिर वो मेरे पास आता है और कहता है सर मेरे पास बर्डन बहुत अधिक हो गया, अभी भी मेरे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में दिन भर मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, और या तो आप मुझे मेरी हेल्प करिए, मेरे सपोर्ट में कोई लेके आइए, या मैं जॉब करूंगा। मैं कहता हूँ तू चिंता मत कर, टेंशन क्यों ले रहा है, बता ना, तेरे नंबर ऑफ तेरे ट्रांजैक्शंस बढ़ गए ना, काम बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को देखता हूँ, अपॉइंट करता हूँ। मैंने एक काम किया, मैंने एक बंदे को और अपॉइंट किया, सी। और सी से मैंने कहा कि भाई तुझे मेंटेन, इसको मैंने एक रजिस्टर दिया और मैंने इससे कहा कि काम करिएगा। देखिए आज की डेट में ये सारे ट्रांजैक्शन कंप्यूटर पे हो रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझना, अच्छे से समझने के लिए हमें एक अज्यूम करना होगा कि सारे ट्रांजैक्शन अभी भी पुराने तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से बुक्स में हो रहे हैं, ठीक है। तो सी को हमने अपॉइंट किया और सी से हमने कहा एक काम करो कि आप सेल्स बुक मेंटेन करो। क्या मेंटेन करो? एक इसको बेसिकली रजिस्टर दे दिया और इससे कह दिया कि आप सारी ऑल क्रेडिट सेल, जितनी भी क्रेडिट सेल वो आप रिकॉर्ड करोगे।
सर इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन होंगे अभी भी ए के ऊपर पड़ रहे होंगे। धीरे धीरे बिजनेस का साइज बढ़ता है, हम और स्पेशलाइज्ड होते चले जा रहे हैं। बेसिकली ऐसा करके मैं क्या कर रहा हूं, हम स्पेशलाइज्ड होते चले जा रहे हैं और एक बंदे को उसको कोर एरिया हम प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने और बिजनेस बढ़ा हुआ, हमने एक व्यक्ति को और अपॉइंट किया डी, जिससे हमने कहा एक काम करो आप परचेज बुक मेंटेन करो। किस बात के लिए? ऑल क्रेडिट परचेज। बेटा मान लीजिए बिजनेस में अभी तक 4 किताबें हो गई हैं, 3 अदर सब्सिडरी बुक, 1 जर्नल बुक। अगर कैश सेल हो रही है तो कैश बुक में, क्रेडिट सेल हो रही है तो सेल्स बुक में, कैश परचेज हो रही है कैश बुक में, क्रेडिट परचेज हो रही है परचेज बुक में। अब बेटा कई बार क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेजेस होने में कई बार जो बिजनेस है वो ऑप्शन देता है कस्टमर को, या सप्लायर ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो गुड्स को क्या कर सकते हो, वापस कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट में ऑप्शन होता है। तो कई बार रिटर्न के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं। रिटर्न के केस में कई बार हमें नोटिंग करनी, प्रोसीजरल एस्पेक्ट बहुत अधिक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए एक एक किताब और मेंटेन कर देते हैं। एक व्यक्ति को अपॉइंट किया हमने और एक एक ई को किया और एफ को किया, और इन्हें हमने दे दी सेल्स रिटर्न बुक, और इन्हें हमने दे दी परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक किस बात के लिए? किस बात के लिए? जो हमारी क्रेडिट सेल्स रिटर्न आएंगी। किस बात के लिए? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ये यहां पर क्रेडिट परचेज रिटर्न। बेटा जो ये सेल्स रिटर्न बुक है, इससे हम सेल्स रिटर्न इनवर्ड होती है। बेटा हमने सेल करी थी, हमारी रिटर्न आ गई, इसे रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। कई बार क्या होता है बिजनेस में बिल के ट्रांजैक्शन बहुत अधिक होते हैं, बीआर के, तो उनके लिए भी हम कई बार अलग से बुक मेंटेन कर लेते हैं, जैसे बीआर बुक एंड बीपी बुक। बीआर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो बीआर बुक, और बीपी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो बीपी बुक। इतने सारे बुक्स हम मेंटेन करते हैं। तो ये जो सारी बुक्स है, तो देखो बेटा एक बुक तो जर्नल तो रहेगी, बट जर्नल क्या है, जर्नल नाम उसका कि अदर आएंगे। ये जो बुक्स हैं, ये जितनी भी हमने यहां पर डिस्कस करी हैं जर्नल के बाद में, ये स्पेसिफिक है। ये कैसी है? स्पेसिफिक नेचर के केवल ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड होंगे। और जब कोई ट्रांजैक्शन इन सारी बुक्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, तो फिर वो कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आती है? चलो देखते हैं, जरा चार्ट में देखते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल बुक्स में सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक, तो सब्सिडरी बुक, अब कौन कौन सी सब्सिडरी हो गई? कैश बुक हो गई। कैश बुक किस बात के लिए? कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। कैश बुक की 3 कैटेगरी है, बेसिकली 4 कैटेगरी। सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, और पेटी कैश बुक। ठीक है, इसकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। कहां पर करेंगे? कैश बुक के चैप्टर में, पूरा कैश बुक का चैप्टर में। ठीक है, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इसको क्लास 5। ठीक है, अब हम जरा यहां जाते हैं आज बाकी सब्सिडरी बुक्स में। तो देखिए फिर इसके बाद परचेज बुक किस बात के लिए? फॉर क्रेडिट परचेजेस। फिर इसके बाद है
सेल्स बुक किस बात के लिए? फॉर क्रेडिट सेल्स। परचेज रिटर्न बुक फॉर क्रेडिट परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न। बीआर बुक बिल्स रिसीवेबल के लिए। बीपी बुक बिल्स पेबल के लिए। और इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन बचे फॉर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, मतलब ऊपर कहीं पर रिकॉर्डेड नहीं है तो उनके लिए क्या आ गई? जनरल बुक आ गई। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जर्नल पे हमारा मेजर फोकस रहता है, जर्नल आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसको बनाने पे जर्नल के क्वेश्चन आ जाते हैं। बट कैश बुक पे भी कैश बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये जो बुक्स हैं, ये जो पार्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बीआर बुक बनाइए, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि परचेज बुक बनाइए। बट हाँ, ये इसके कॉन्सेप्ट आपके यूज हो रहे होंगे किस बात के लिए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। बाकी ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में यूज हो रहे होंगे। अब चलिए अगली बात करते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बुक। अब होता क्या है बेटा, ये जो भी आपकी सब्सिडरी बुक्स है, मैंने यहां पर चार्ट में डिस्कस किया था, कि ये जो आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, इनकी पोस्टिंग लेजर में करी जाती है बेटा। इनकी पोस्टिंग हम कहां करते हैं? लेजर में इनकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। और लेजर से बाद में पोस्टिंग कहां करी जाती है? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। मेरी बात समझ में आती है? तो ये जो दूसरी कैटेगरी की आपकी बुक्स हो गई, ये कौन सी हो गई थी? जैसे हम कह रहे हैं प्रिंसिपल बुक या लेजर बुक। क्या कह रहे हैं? लेजर बुक। अब जरा कैश बुक पे ध्यान दीजिएगा। लेजर बुक से लेजर बुक से पोस्टिंग जो होती है, जो पोस्टिंग होगी वो कहां होती है? ट्रायल बैलेंस में। और ये कैश बुक का भी नेचर होता है कि कैश बुक से भी पोस्टिंग हो जाती है ट्रायल बैलेंस में। लेजर से पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में होती है, कैश बुक से पोस्टिंग हो जाती है ट्रायल बैलेंस में। मतलब कैश बुक का जो बैलेंस है वो लेजर में नहीं जाता। देखिए बाकी जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं कैश बुक को छोड़कर, चाहे वो जर्नल बुक हो, परचेज बुक हो, कोई भी सेल्स बुक हो, जितनी भी सब्सिडरी है उन सब के बैलेंस कहां जाएंगे? लेजर में। और बाद में लेजर की पोस्टिंग कहां होगी? ट्रायल बैलेंस में। लेकिन कैश बुक एक ऐसी बुक होती है कि जो प्राइमरी बुक है जिसके बैलेंस लेजर में ना जाके डायरेक्ट कहां जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में। तो कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि कैश बुक का एक नेचर प्राइमरी की तरह है, इसका एक नेचर सब्सिडरी की तरह है, और इसका एक नेचर प्रिंसिपल की तरह ही है। इसका एक नेचर प्रिंसिपल की तरह भी है। बात मेरी समझ में आ रही है? इसका एक नेचर प्रिंसिपल की तरह भी है। सब्सिडरी क्यों है? सब्सिडरी क्यों है कैश बुक? सब्सिडरी क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन ओरिजिनली रिकॉर्ड हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड हो रहा है। और लेजर क्यों? क्योंकि कैश बुक का फॉर्मेट लेजर की तरह होता है, इस वजह से इससे हम डायरेक्ट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैश बुक एक आपकी सब्सिडरी बुक भी होती है और कैश बुक आपकी एक प्रिंसिपल बुक भी होती है। शायद मैं तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली कि प्रिंसिपल बुक क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, अदर सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं।
तो अगर मेरे पास अदर सब्सिडरी बुक्स मेंटेन है तो वो स्पेसिफिक बुक है, स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजैक्शन वहां रिकॉर्ड हो जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे वो सब कहां चले जाएंगे, जर्नल में। कैश बुक से रिलेटेड एक खास बात थी कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक्स भी है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन प्राइमरीली रिकॉर्ड होते हैं, और ये आपकी एक लेजर बुक भी है क्योंकि इसका बैलेंस, या प्रिंसिपल बुक भी है क्योंकि इसका बैलेंस डायरेक्ट कहां, ट्राई बैलेंस में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट, इतनी सारी बातें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो गई हैं। अब हम बुक से, आपके मॉड्यूल से एक बार आपको रीड कराएंगे, रिकॉलिंग कराएंगे, और देखेंगे कि हमें इसमें हमने क्या क्या सीखा हुआ। अच्छा, दूसरी बात, ये जो हमने सब्सिडरी बुक्स सीखी हुई हैं अभी, ये जो हमने सब्सिडरी बुक्स सीखी हुई हैं अभी, इन सब्सिडरी बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? हमें ये सीखना है इनकी पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट। हमें सब्सिडरी बुक बनाना नहीं सीखना है। एक तो बात हमें ये सीखनी है कि सब्सिडरी बुक्स स्पेसिफिक नेचर के कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है। जैसे अगर परचेज बुक है तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेगी, लेकिन क्रेडिट कैश परचेज नहीं रिकॉर्ड करेगी, कैश परचेज कैश बुक में रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, तो और तो ये तो सारी चीजें हमें सीखनी है, बेसिक हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा कि ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं इनकी पोस्टिंग जब लेजर में कर रहे होंगे तो किस साइड जा रहे होंगे, डेबिट क्रेडिट किस साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और ये आपकी मदद करेगा कहां पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे इनको डिटेल डिस्कशन। मॉड्यूल से कुछ रीडिंग करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। आपको ये बातें अगर नोट करनी हो तो देखिए ये आप नोट कर सकते हो, वैसे तो लिखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है, आप चाहें तो इसे जरूर नोट करें। ये जो हमने डिस्कस किया था आप वहीं बुक में ही साइड में या स्टिकर नोट लगा के आप नोट कर सकते हैं, बुक में ही नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और ब्रेक ले लीजिए। मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, ओके। हाँ जी, वेलकम बैक। ब्रेक ओवर हो गया होगा। ब्रेक आपको वीडियो पॉज करके लेना है। ठीक है, मेरी वीडियो कंटिन्यूटी में चलेगी, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, 30 मिनट के बाद 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लेना, शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, और इसके बाद अब हमें आगे बढ़ना है। हमने डिस्कस कर रहे थे सब्सिडरी बुक्स की, हम बात कर रहे थे, हमें आगे बढ़ना है, मॉड्यूल से कुछ बातें करनी है। ये कुछ यहाँ पर सब इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में आप देखिएगा मैंने वही बातें आपके साथ जो करी हुई हैं वही बातें यहाँ पर डिस्कस करी हुई हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करनी है। कैश बुक किस बात के लिए, रिसिप्ट पेमेंट ऑफ कैश एंड बैंक, कैश और बैंक के रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए। परचेज बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न ऑफ गुड्स एंड मटेरियल प्रीवियसली परचेज। मतलब इन्हें हम एक नाम और भी दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्या कहें इसे हम, रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक लिखा है वैसे मैंने। ठीक है, फिर सेल बुक टू रिकॉर्ड सेल ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा मिस्टेक करी हुई है, यहाँ पर आप क्रेडिट सेल लिखिएगा। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगी। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक अगेन सेम बात है, इसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न आउटवर्ड बुक। सॉरी, सेल्स रिटर्न है तो रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक। ठीक है, देन यहाँ पर बात करी गई है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली एडवांटेजेस है कौन सी, डिवीजन ऑफ वर्क। बात आपको समझ में आ गया कि कैश बुक एक अलग बंदा मेंटेन कर रहा है, परचेज बुक एक अलग व्यक्ति, सेल्स बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, रिटर्न बुक। तो हमने काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ बुक। ठीक है,
स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, क्योंकि हमने वर्क को डिवाइड कर दिया है तो इससे एक व्यक्ति एक ही काम को जब बार बार करेगा तो उसका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, वो स्पेशलाइज हो जाएगा, कैश बुक का स्पेशलिस्ट, ठीक है, परचेज बुक का स्पेशलिस्ट, और इससे उसके काम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। सेविंग ऑफ टाइम, बेटा ये सारी बातें तभी आपकी यूजफुल होंगी जब बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत अधिक हैं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बुक्स मेंटेन करोगे उतने ज्यादा बंदे आपको चाहिए होंगे उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अगर छोटा बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है एक ही व्यक्ति मैनेज करेगा, ठीक है, बट जब साइज ऑफ बिजनेस बहुत अधिक हो जाए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत अधिक हो जाते हैं, तो फिर ये सारी एफिशिएंसीज, ये सारे बेनिफिट हमें देखने लगेंगे। देन नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम, ऑब्वियस सी बात है, अब एक व्यक्ति एक ही काम को बार बार कर रहा होगा तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, इसकी वजह से टाइम भी सेव होगा, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अब जो इंफॉर्मेशन है वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म में है, तो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम उस व्यक्ति से ले लेंगे, हमें पूरा एक बल्क इकट्ठा सारी चीजें जैसे जर्नल को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो एक थोड़ी एफिशिएंट हो जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं फैसिलिटी इन चेकिंग, ऑब्वियस सी बात है, कैटेगराइज है सारी चीजें, जहां पर मिस्टेक है हम आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात जर्नल में नहीं थी क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन एक जगह पे थे, तो अगर कोई मिस्टेक हो गई तो पूरी जर्नल हमें चेक करनी पड़ती थी, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। ये डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, ये बात हमने डिस्कस कर ली है, आपके जो चार्ट दिया हुआ है। अब हमें बात करनी है परचेज बुक। इंस्टीट्यूट ने परचेज बुक से रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं परचेज बुक बनाने के, एग्जाम्पल आप डिस्कस करेंगे, घर में आप करेंगे, अगर आपको डाउट आएगा आप मुझे मैसेज करेंगे, देन मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगा, डाउट नहीं आएगा एग्जाम में आने के चांसेस भी नहीं होते। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है कि ये जो बुक्स हम बनाएंगे बाद में इनकी हम पोस्टिंग कहाँ करेंगे, पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम परचेज बुक की बात कर रहे हैं, तो परचेज बुक से रिलेटेड पहले तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो फॉर्मेट की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ लेजर फोलियो, यहाँ डिटेल लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। डिटेल का मतलब कितनी क्वांटिटी किस रेट से खरीदी है, पर्टिकुलर में किस पार्टी का नाम वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेजर फोलियो में मतलब इसकी जो पोस्टिंग हमने किसके लेजर में करी हुई है, ये सारी बातें आ जाएंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कैश परचेजेस आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक, यहाँ पर कैश परचेजेस नहीं आएंगे क्योंकि कैश और बैंक के सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएंगे, ठीक है। क्रेडिट परचेजेस ऑफ अदर देन गुड्स एंड मटेरियल, गुड्स और मटेरियल की परचेजेस को हम परचेजेस कहते हैं, एसेट की परचेजेस को हम परचेजेस नहीं कहते हैं। तो ये जो परचेज बुक बन रही है ये गुड्स की क्रेडिट परचेज के लिए बन रही है, मटेरियल की क्रेडिट परचेज के लिए बन रही है। तो अगर हमने कोई एसेट क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है तो उसकी एंट्री क्या परचेज बुक में होगी, तो आंसर इज नो, उसकी एंट्री कहां पर होगी बेटा, जर्नल बुक में। कहां पर होगी, जर्नल बुक में, ठीक है। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट थी, ये डिस्कस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप ट्राई करेंगे, होमवर्क है आपका, अगर दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो देख लो किस तरीके से किया, जैसे मिस्टर ब्राउन से हमने यहाँ पर दिया होगा परचेज फ्रॉम मिस्टर ब्राउन ऑन क्रेडिट, पहली बात ये देखनी क्रेडिट पे है तभी यहाँ पर आएगी, अदरवाइज यहाँ पर नहीं आएगी। तो 5 ग्रॉस प्रिंसिपल ₹100 पर ग्रॉस, 1 ग्रॉस रजिस्टर ₹240 पर डजन, और वेस्ट ट्रेड डिस्काउंट 10% का है। तो आ जाइए जरा देखिए कैसे किया हुआ है। 5 ग्रॉस रजिस्टर 100 पर ग्रॉस के हिसाब से, ठीक है। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन, तो बेटा एक ग्रॉस में कितने डजन होंगे, बारह, ये हो गया 240 इंटू 12। तो बहुत छोटी सी चीज थी, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे
एक डजन में 12 आर्टिकल, एक ग्रॉस में 12 डजन। मैं एक बार क्लियर कर दूं जरा, 0 28, ठीक है। तो क्या एक ग्रॉस में 12 डजन, ठीक है। चलिए, ये टोटल, ये ग्रॉस अमाउंट आया, इस पे हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये अमाउंट बाहर आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? ये पर्टिकुलर का ही पार्ट है, ये जो वर्किंग हो रही है ना, ये पर्टिकुलर का ही पार्ट है, ये पूरा पर्टिकुलर का पार्ट है। वर्किंग हमने इनर कॉलम में करी और बाद में हमने अमाउंट कर दिया। ठीक, चलिए यहीं से सीखते हैं। यहां से हम बात करते हैं पोस्टिंग। किसकी बात करते हैं? पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक। मेरी बात बहुत गौर से समझना, क्योंकि यही बात आपको मदद करेगी कहां पर? रेक्टिफिकेशन में। आइए जरा, अगर हम परचेज बुक के फॉर्मेट की बात करें तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनना है। यहां पर टोटल आ रहा है, यहां पर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आएंगे। मान लीजिए ये एक्स से परचेज किया, ये वाई से परचेज किया, ये जेड से परचेज किया। तो ये जो पार्टी जिनसे हम परचेज करते हैं, इन्हें हम क्रेडिटर बुलाते हैं। बेटा पता है आपको? यस और नो? यहां हम कहेंगे पार्टी, क्या कहेंगे? पार्टी। ठीक है, और ये कहलाएगा टोटल। ये क्या कहलाएगा? टोटल। अब देखिए पोस्टिंग कैसे होगी। जब इसकी पोस्टिंग होगी तो ये जो टोटल है ये जाएगा परचेज अकाउंट में। कहां जाएगा बेटा? परचेज अकाउंट में। और परचेजेस आपकी डेबिट होती है, आपको पता होना चाहिए। गुड्स आ रहे होते हैं ना, तो परचेजेस बॉट गुड्स, तो गुड्स जब आ रहे होते हैं तो डेबिट कर दें। तो ये जो टोटल है ये डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये है परचेज अकाउंट, तो ये टोटल इधर आ जाएगा परचेज बुक का। इसे हम परचेज डे बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज डे बुक भी बोलते हैं। तो ये टोटल यहां आ जाएगा। ये तो देखिए टोटल कहां गया? परचेज अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि परचेज डेबिट होती है तो डेबिट साइड, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है ये सब रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएंगे। क्या कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टी अकाउंट। कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टी अकाउंट। जैसे एक्स, तो इसी तरीके से हमने लेजर में एक्स का बना रखा होगा, वाई का बना रखा होगा और जेड का बना रखा होगा। एक्स का, वाई का और जेड का। तो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये चला जाएगा यहाँ बाय परचेजेस। ये जो y का है ये चला जाएगा यहाँ, ये जो z का है ये चला जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने दो बातें सीखी कि परचेज बुक से जो पोस्टिंग होगी वो टोटल जो है परचेज बुक का वो कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वो जाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट के क्रेडिट साइड। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिकली आपके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट, ये टोटल वाली बात और इंडिविजुअल वाली बात। ठीक है, फिर परचेज बुक के बाद अगला नंबर आएगा, आप पढ़िएगा मॉड्यूल में इसी सीरीज में। अब परचेज बुक के बाद पहले मैं किसकी बात करूं? परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा लगभग में।
फॉर्मेट लगभग लगभग में ऐसे ही बनेगा, मैं बस दो बातें बताऊंगा आपको। टोटल, टोटल का मतलब समझ में आ गया, उस बुक का जो टोटल, टोटल कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, उससे जस्ट अपोजिट होगा, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। क्रेडिट साइड में, और अब जिस पार्टी से हमारा वापस पार्टी को हमने वापस करी होगी, तो जिसे पहले हमने क्रेडिट किया था हम क्या कर देंगे, डेबिट। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट। अब जैसे ये था मिस्टर एक्स को हमने एक्स से हमने क्रेडिट परचेज करी, बाद में हमने इसके गुड्स रिटर्न कर दिए, तो जब हमने एक्स से परचेज की थी तो हमने एक्स को क्रेडिट कर दिया था, एक्स के अकाउंट को, और आज हम जब रिटर्न करेंगे तो क्या कर देंगे, एक्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बार बार मैं अकाउंट को बना के नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको समझने। देन अगली बात आएगी सेल्स बुक की। तो बेटा दो बातें क्या देखनी हमें, टोटल, तो जो भी सेल्स बुक का टोटल होगा वो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट होगा कहां, लेजर में, तो पोस्टिंग करेंगे टोटल। ये पीरियोडिक टोटलिंग करी जाती है बेटा, 15 दिन, एक महीने, डेली बेसिस पे, जो भी जब भी आप पीरियोडिक कर रहे होंगे। और जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होंगे, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होंगे, तो बेटा हम पार्टी को क्या करेंगे, डेबिट ईच पार्टी विद रिस्पेक्टिव अमाउंट। हम हर एक पार्टी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट से, जिस अमाउंट पे बेसिकली उसने ट्रांजैक्शन किया होगा। सेम इससे अपोजिट आ जाए, सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न बुक, तो सेल्स रिटर्न बुक की दो बातें होंगी, क्या, टोटल और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। ये आपको बात समझ में आ रही है ना, टोटल का मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, उस बुक का टोटल, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का मतलब एक एक व्यक्ति को जो रिटर्न आनी। तो टोटल चला जाएगा डेबिट साइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में जिस पार्टी को पहले हमने डेबिट किया था उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द रिस्पेक्टिव पार्टी, उस पार्टी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बेटा कुछ नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन बनेंगे रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन में ये बातें मैं आपसे रिवाइज करके बस रेक्टिफिकेशन शुरू कर दूंगा इसको, ठीक है, अभी अभी पहले समझ लेना। फिर अगली बात क्या आती है, ठीक है, कैश बुक की टोटल की रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम जब कैश बुक पढ़ेंगे तो वहां पढ़ लेंगे कि कैश बुक से किस तरीके से पोस्टिंग होनी है। फिर बीआर बुक, तो अगेन दो बातें, टोटल, बीआर का टोटल डेबिट होता है, डेबिट होता है, बीआर हमें मिले होते हैं, तो डेबिट, डेबिटेड टू बीआर अकाउंट, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन,
individual transaction credited to respective debtor account, the party account। जिस पार्टी ने हमें बीआर दिया है उसके अकाउंट में कर देंगे। सेम इसी तरीके से बीपी बुक, टोटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ बीपी अकाउंट, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ये कहाँ जाएंगे, टू पार्टी, जैसे मैं कहूँ पार्टी अकाउंट जिसका हमने बीपी एक्सेप्ट किया हुआ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बीआर हमें रिसीव होते हैं और बीपी को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। बात आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन बचेंगे वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे, जर्नल में। तो जर्नल को किस तरीके से बनाते हैं, कैसे जर्नल की पोस्टिंग करते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा मॉड्यूल पे आते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा एक एक को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये हमने यहाँ से देखिए, परचेज बुक को मैंने पूरी तरीके से समझा दिया था, बाकियों को आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है, जिससे आप याद करके रख सकते। दो ही मुद्दे, टोटल और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। टोटल का मतलब आपको समझ में आ गया, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं जो बुक्स बनाने के, इसी बात को समझाया गया होगा, आप बनाइएगा। ये दिया गया पोस्टिंग, अगर आप पढ़ेंगे ना, एक चीज में पढ़ के दिखाता हूँ। The purchase book shows the name of the parties from whom the goods have been purchased on credit, ठीक है। These parties are now trade payable, हमने बताया इन पार्टीज को हम क्रेडिटर कहते हैं या ट्रेड पेबल कहते हैं। These account have to be credited, इन पार्टीज के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमने भी आपके साथ में यही डिस्कस किया हुआ है कि पार्टी के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देख लो आप, क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टी अकाउंट, पार्टी के अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो वही बात लिखी हुई है बेटा, कुछ अगर नहीं लिखा हुआ है। और यहां देखिए आप जरा, द टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम shows the total purchases made in the period, the amount is debited to purchase account, और उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसी तरीके से सारे जितनी भी बुक्स पढ़ी हुई हैं सबकी समरी मैंने आपको नोट करा दी है, आप रीड करके देखोगे तो यही बातें लिखी होंगी। सेल्स बुक की भी इन्होंने सेल्स बुक बनाने के लिए कहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बुक्स आपको खुद बनानी, बेटा दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। मुझे फिर ये पोस्टिंग की बात करी है, आप रीड करिए, पोस्टिंग आपको यही लिखा होगा जो मैंने आपको बताया, कुछ भी अलग नहीं होगा। सर हमें एक एक चीज रीड कराइए बेटा, केवल वेस्टेज ऑफ टाइम। आप सेल्फ रीड करिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन मोड पे हैं, जरूरी नहीं कि हम किसी चीज के लिए उतना मतलब टाइम करें। अगर फेस टू फेस होता तो हम रीड भी करवा देते, आपसे रीड करा देते, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मुझसे गाइडेंस लेनी है, चीजों को समझना है। जहां पर डाउट नजर आ रहा है, डाउट के लिए आप मुझसे बिल्कुल पूछिए, ठीक है। तो ये बुक्स आप बना लेंगे, कोई इनमें कहानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। ये आप बनाएंगे और इसी तरीके से रिटर्न एक एक एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट में दे रखे हैं, एक एक बनाइए, न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है। आपको पोस्टिंग वाली बात मेरे लिए याद रखना है, क्योंकि ये आपको मदद करेगी कहां पर, जब हम डिस्कस कर रहे होंगे रेक्टिफिकेशन। तो ये पोस्टिंग की बात कर ली इन्होंने, यहाँ इन्होंने रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड की बात करी होगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इन्होंने भी बीआर और बीबी बुक को देखो बना के नहीं दिखाया, सीधे शॉर्टकट लिख दिया है।
बट सर तो हमारे एग्जाम में अगर पूछ लिया गया बना, तो मैं कह रहा हूँ ना एक एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, उसमें कोई टेक्निकल बात है ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे आसानी से हो जाएगा, बस लिखना है कितने का खरीदा, कितनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देना, क्वांटिटी मल्टी डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस कर देना। एक कॉन्सेप्ट चाहे चाहो तो आप देख लो, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्क परचेजेस के लिए, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्क परचेज के लिए। कैश डिस्काउंट दिया जाता है अर्ली पेमेंट के लिए। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम हमेशा सेल प्राइस से माइनस कर देंगे, जो प्राइस होगा प्राइस माइनस डिस्काउंट, प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो बैलेंस बचेगा इस अमाउंट से एंट्री होगी। और कैश डिस्काउंट में एक्चुअल में होता क्या है, तो मतलब क्या हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी अकाउंट फॉर नहीं करते, माइनस करके दिखाएंगे बट अगर जनरल एंट्री डालनी होगी जिसकी एंट्री नहीं आती। कैश डिस्काउंट में क्या होता है, एक बार सेल हो गई या एक बार परचेज हो गई, ट्रांजैक्शन हो गया, अब जब पेमेंट किया जा रहा है तो उस पेमेंट हम पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को या हमें पेमेंट हमारे डेटर से मिल रहा है, पेमेंट के समय अर्ली पेमेंट की वजह से अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, उसकी एंट्री होती है। जहां पर आएगी हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या बढ़े आगे, अब ये आ जाइए जर्नल के इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि जर्नल का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल है, केवल पढ़ा लेता हूँ, नहीं पढ़ाएंगे तो कहेंगे सर आपने, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअली चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर में कुछ भी नहीं, बट आपके मॉड्यूल में इतना सारा दिया गया है तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। Correct. Students are now familiar with the journal. They also know that cash transactions are recorded in the cash book. Credit purchase material वो परचेज बुक में, सेल इसमें, ये सब इसमें, बिल इसमें, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जो बचेगा, एक बात यहाँ पर लिखी है, इफ देयर इज नो स्पेशल बुक मेंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इट इज रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर। जनरल बुक का या जनरल प्रॉपर का है, दोनों बात है। मैंने कहा था ना ये स्पेसिफिक, मैंने इसमें लिखे हुए हर टर्म को मैंने क्लियर कर दिया, हर एक बात जो मैंने यहाँ पर इनकी बुक में लिखी होगी वो मैंने अपने, जो मैंने आपके पूरा डायग्राम बनाया शुरुआत में बनाया बाद में समझाई हुई, वहां पर सारी बातें कहीं ना कहीं वो बातें कवर अप हो गई। हाँ, एक बार रीडिंग आपको जरूर करनी है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पर जो बात लिखी है हाँ ये बात मेरे माइंड में है, हमने समझी हुई, हमने सुन। ठीक है, ठीक है, और कह रहे हैं द रोल ऑफ जर्नल इज दस रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग एंट्रीज। कह रहे हैं जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन अगर वहां रिकॉर्ड हो गए तो बाकी फिर ये सारे ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल को यूज करेंगे ओपनिंग एंट्री। बेटा कई बार एक साल का या एक पीरियड के अकाउंट्स हम क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट पीरियड में हम सारी चीजें ब्रॉट डाउन करते हैं तो उन एंट्रीज को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं, वो भी जर्नल में जाएंगी। क्लोजिंग एंट्री, ईयर एंड करते समय कुछ एंट्री हमें बुक्स को क्लोज करने के लिए एंट्री डालनी पड़ती है, क्लोजिंग एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री, अगर कोई एरर है उस एरर को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं उसके लिए हमने एंट्री करनी है तो वो फिर जर्नल में होगी। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, कुछ रेक्टिफिकेशन हम अकाउंट में जाके कर लेते हैं, लेजर में जाके कर लेते हैं, वो हम देखेंगे अगर रेक्टिफिकेशन में समझेंगे। बट आप ये मान लीजिए जर्नल बुक यूज होती है रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए। ट्रांसफर एंट्री, if some amount is transferred from one account to another, अगर एक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर, जैसे डेटर और क्रेडिटर को हमने सेट ऑफ कर दिया, एक व्यक्ति से हमें पैसा लेना भी था और उसे हमें पैसा देना भी था तो हमने सेट ऑफ कर दिया। कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हैं, कौन कौन सी, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, ये सारी एडजस्टमेंट एंट्री भी कहाँ होंगी, जर्नल में होंगी। एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ बिल, देखिए बिल की एंट्री तो अगर है वो बीआर बुक है तो बीआर बुक होगी, लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो जाता है ना तो फिर एंट्री कहाँ पर होगी, जनरल बुक में। और ये मिसलेनियस एंट्री है, क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा अगर कोई चीज आपने खरीदी है तो उसकी एंट्री होगी। अलाउंसेस, कस्टमर को अगर हमने कोई डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है तो उसकी एंट्री होगी। प्रोमिसरी नोट अगर हमें मिल रहा है, देन इफ सेपरेट बिल बुक हैव नॉट बीन मेंटेन, वो तो मैंने बात कही, अगर बीआर बुक मेंटेन नहीं है तो जर्नल में, अगर बीआर बुक मेंटेन होगी तो फिर बीआर बुक में ही आ जाएंगे। बेटा कॉन्सेप्चुअली सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपको यहाँ से परचेज रिटर्न बुक बनाना है, ये परचेज रिटर्न बुक आप बनाएंगे। 6 इलस्ट्रेशन है और आपके ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक दो, इनको आप करके आइएगा, होमवर्क है, ठीक है। अब जैसे देखिए कुछ इसमें जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। करेक्ट द परचेज बुक, इन द परचेज बुक द रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस बात के लिए परचेज बुक बनाते हैं? कैश परचेज ऑफ गुड्स के लिए नो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स यस, ऑल परचेजेस के लिए नहीं। सेल्स रिटर्न बुक किसके लिए? रिटर्न जो हमारी सेल गई। एक बार आप कर लीजिए बेटा, कहीं कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें आपको दिक्कत आ रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट बड़ी इजी वे में हो जाएंगे। In which book of original entry will you record an allowance of 50 offered for an early payment? तो बेटा डिस्काउंट का है ना अर्ली पेमेंट के लिए, तो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में। अभी हमने देखा कि बात कर रहे थे किसकी? अलाउंसेस से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही है तो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। देख लीजिए बेटा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है और ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है? ओवर। इस टॉपिक पे मेन बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, कौन सी बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, प्राइमरी बुक का मतलब क्या है, सब्सिडरी बुक का मतलब क्या है। प्राइमरी बुक और सब्सिडरी बुक तो अलग बातें नहीं है, दोनों बातें सेम है। द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उन्हीं को हम प्राइमरी बुक कहते हैं, उन्हीं को सब्सिडरी बुक कहते हैं। जो प्रिंसिपल बुक है वो अलग बात है। तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड होता है। और सब्सिडरी की बात करें तो सब्सिडरी में जर्नल भी सब्सिडरी बुक है और अदर सब्सिडरी बुक, ठीक है। कैश बुक जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करी है, वो अलग हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैश बुक की बात। लेजर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कैश बुक को हमने देखा है कि कैश बुक एक प्राइमरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। प्राइमरी कहूँ, सब्सिडरी कहूँ, ओरिजिनल एंट्री कहूँ, बात बराबर है। तो ये आपकी प्राइमरी बुक है, ओरिजिनल एंट्री की बुक है, सब्सिडरी बुक्स भी है। और एट द सेम टाइम क्योंकि इससे हम जो अमाउंट है, इसका बैलेंस है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में, इसको हम एक अकाउंट का दर्जा देते हैं, इस वजह से इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल बुक भी कह सकते हैं। हो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस टॉपिक को कंप्लीट करके आइए, इसके क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आपको करना है, मैंने नहीं करा है, दैट डज नॉट मीन कि नहीं करने इनको, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कभी एग्जाम में 5 नंबर इंस्टीट्यूट ने एमई पूछ लिए तो अब आपने नहीं बनाया होगा तो नहीं बना पाओगे, बट एक बार भी अगर बनाया होगा तो फिर आप बना ले जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से करिए टॉपिक। जिस दिन आप रेक्टिफिकेशन पढ़ें फिर इस बात को पूरे से रिवाइज करें। वैसे मैं जब रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो इस बात पर थोड़ा सा फोकस डालूंगा और फिर रेक्टिफिकेशन की बात करूं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन इसी कॉन्सेप्ट में हो जाना है। अगला जो कॉन्सेप्ट में पढ़ूंगा कैश बुक का, उसके बेसिस पे बीआरएस हो जाना है। ये दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए नहीं, रेक्टिफिकेशन के लिए ये, और कैश बुक बीआरएस। चलिए, होप आपको बातें समझ में आई होंगी, आपने टॉपिक को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।